चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 23 से लेकर आगे मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवतों का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में धरती पर था, वो लोगों को उपदेश देता था और लोगों को चंगा करता था। तब उस समय ऐसे बहुत से लोग थे जैसे कि धर्म पुढ़ारी, धर्म पंडित, ये लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे पास धर्म का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, हमारे पास धर्म शास्त्र है और यह कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को फंसा रहा है। प्रभु यीशु की शिक्षा के बारे में उनके मन में बहुत सारे शक थे। प्रभु यीशु जो भी उपदेश प्रवचन उन्हें देता था उसके बारे में उनके मन में शक थे कि ये व्यक्ति लोगों को फंसा रहा है, और इसीलिए वे हमेशा प्रभु को ऐसे कुछ न कुछ सवाल पूछते थे जिसके कारण उन्हें लगता था कि प्रभु उलझन में गिर जाएगा और हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। पर हर बार वे जब भी प्रभु यीशु को कोई सवाल करते थे, प्रभु उन्हें ऐसा जवाब देता था कि अपमान प्रभु का नहीं बल्कि सवाल करने वालों का हो जाता था। हालेलुया।
यहाँ पर भी ऐसा ही एक सवाल उन्होंने पूछा है। ये ऐसे पंथ के लोग हैं जिनको सदुकी कहा गया है। ये लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि मरने के बाद पुनरुत्थान होता है, यानी मरने के बाद यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति जीवित हो जाता है और स्वर्ग में अनंत जीवन में प्रवेश करता है। इस बात पर ये समुदाय के लोग विश्वास नहीं करते थे और इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु को उलझन में डालने के लिए सवाल किया। उनका सवाल ये था कि मूसा ने हमें आज्ञा दी है, क्या आज्ञा है कि कोई मनुष्य ने शादी की और शादी के बाद बिना संतान हुए यदि वो मर गया, यदि उसे बच्चा नहीं हुआ और ऐसे ही मर गया, तो उसके भाई ने उसके औरत के साथ शादी करनी चाहिए अपने भाई का वंश चलाने के लिए। हम में 7 भाई थे। पहले ने शादी की और बिना बच्चा हो गए, वो मर गया। फिर दूसरे ने उसके औरत के साथ शादी की, वो भी मरा बिना बच्चा हुए। तीसरे ने शादी की। ऐसा करके 7 जन ने उसके साथ शादी की। ये 7 जन मर गए और अंत में यह औरत भी मर गई। अभी बताओ, जब पुनरुत्थान हो जाएगा तब ये 7 में से किन की औरत कहलाई जाएगी? क्योंकि प्रभु बोलता था मरने के बाद पुनरुत्थान है और ये कहते थे मरने के बाद कुछ है नहीं। तो अभी बताओ कि यह एक औरत 7 पुरुष की पत्नी बन चुकी थी, तो आप यदि बोलते हैं कि मरने के बाद लोग जिंदा होते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, तो ये स्वर्ग में किसकी पत्नी कहलाई जाएगी? तब प्रभु उनको जवाब देता है, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते, इसीलिए भूल में पड़ गए हो। तुम इसीलिए उलझन में हो कि तुम पवित्र शास्त्र नहीं जानते हो और परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं जानते हो। मरने से जी उठने के बाद कोई किसी का पति नहीं होता, कोई किसी की पत्नी नहीं होती, कोई किसी से शादी नहीं करता, क्योंकि वे सारे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे प्रभु उनको और भी समझाता है कि मरने की जी उठने के बारे में प्रभु परमेश्वर ने जो कहा था, क्या ये बात तुमने पढ़ी नहीं? परमेश्वर ने कहा था कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। यदि वो बोलता है मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, इसका मतलब अब्राहम, याकूब, इसहाक तुम्हारे लिए मर गए हैं, पर वो परमेश्वर के लिए जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि वो मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये लोग इसीलिए उलझन में पड़ गए थे कि उन्हें ऐसा लगता था मरने के बाद कुछ भी है नहीं। आज भी बहुत सारे लोग दुनिया में कहते हैं जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मरने के बाद कुछ नहीं है, यहीं पे खाओ, यहीं पे आराम करो, यहीं पे चैन करो, जो भी करना है यहीं पे करो, क्योंकि मरने के बाद कुछ है नहीं। प्रभु यीशु के ज़माने में भी ये लोग थे जो बोलते थे कि पुनरुत्थान है ही नहीं, मरने के बाद लोग जिंदा होते ही नहीं, मरने के बाद कोई स्वर्ग में जाता ही नहीं। उनके मन में ये उलझन थी, इसलिए वो प्रभु को सवाल कर रहे कि एक औरत ने यदि अलग अलग 7 पुरुषों के साथ शादी की है, तो जब पुनरुत्थान हो जाएगा तब वो स्वर्ग में किसकी औरत हो जाएगी? पर वे नहीं जानते थे कि पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी, ये रिश्ता परमेश्वर ने धरती के लिए बनाया है, स्वर्ग के लिए नहीं। बाइबल कहती है दुनिया में परमेश्वर ने जब सबसे पहला इंसान बनाया आदम, और उसको अदन की बटिका में रखा गया था, तब वहां पर वो बड़ा खुश था। वहाँ पेड़ पौधे थे, प्राणी थे, पंछी थे, हर प्रकार के जानवर थे, और उसे किसी से भी डर नहीं लगता था, क्योंकि तब तक दुनिया में पाप नहीं आया था। इसीलिए किसी शेर को आदम डरता नहीं था, किसी बाघ को आदम डरता नहीं था। वो उस बगीचे में बड़े शांति से, खुशी से रह रहा था। पर वो किन के साथ था? जानवरों के साथ था, पंछियों के साथ था, उसके साथ दूसरा मनुष्य नहीं था। कुछ समय बीतने के बाद परमेश्वर को खुद लगा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके साथ दूसरे मनुष्य का होना जरूरी है। और इसीलिए परमेश्वर ने आदम को सुला दिया
आदम सो गया और जब ये आदम गहरे नींद में था तभी प्रभु ने मिट्टी से दूसरा मनुष्य बनाया। पहले मनुष्य को भी परमेश्वर ने मिट्टी से ही बनाया था और ये दूसरे मनुष्य को भी परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, पर अभी दूसरी बार परमेश्वर ने मर्द नहीं बल्कि औरत बनाई और उसमें अपनी सांस फूंककर उसके जीवित बना दिया। वो जिंदा हो गई। यह हव्वा और ये चलने लगी, फिरने लगी, बोलने लगी। आदम गहरी नींद में था। जब भी वो जाग उठा और उसने हव्वा को देखा, उसे बहुत अच्छा लगा और उसने ये कहा, अभी ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरे मांस का मांस और मेरे हड्डी की हड्डी है, ये मेरे जैसी है। ये दुनिया का पहला कपल, दुनिया के पहले पति पत्नी जो परमेश्वर ने खुद बनाए थे। पति और पत्नी, ये जो परमेश्वर ने योजना बनाई, ये धरती के लिए बनाई है, स्वर्ग के लिए नहीं। स्वर्ग में आप किसी के पति, किसी की पत्नी नहीं हो सकते। स्वर्ग में कोई आपके माँ बाप नहीं है, स्वर्ग में कोई आपके बच्चे नहीं है। स्वर्ग में सब परमेश्वर के दूतों के समान है और सबका बाप एक ही है, जीवित परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर आज दुनिया में परमेश्वर के बारे में बहुत सारी उलझन पड़ गई है। लोग परमेश्वर के बारे में अलग अलग विचार करते हैं और लोगों को लगता है परमेश्वर ऐसा होगा, परमेश्वर वैसा होगा, ये ऐसा हो सकता है, वो वैसा हो सकता है। और जब ये सच्चा सुसमाचार उनके पास पहुंचता है तब उन्हें विश्वास करने के लिए मुश्किल होता है। वो कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कहाँ लिखा गया है, ऐसा कहाँ बताया गया है। लोग उलझन में है। लोग बोल रहे ऐसा कहाँ बताया गया है, ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कहाँ चलता है। क्यों लोग परमेश्वर के बारे में ऐसा बोलते हैं? क्योंकि अपने विचारों में उन्होंने परमेश्वर को बंद कर रखा है। उन्हें लगता है परमेश्वर ऐसा होगा, परमेश्वर वैसा होगा, वो वैसा सोचता होगा, वैसा बोलता होगा, उसके रास्ते ऐसे होंगे। पर यीशु कहता है तुम पवित्र शास्त्र नहीं जानते हैं, यानी परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते हैं। परमेश्वर के वचन हमें परमेश्वर का ज्ञान दिलाते हैं। परमेश्वर के वचन हमें परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते हैं। परमेश्वर के वचन हमें परमेश्वर का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए जो लोग परमेश्वर के वचनों को जानते हैं वो परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लोग पवित्र शास्त्र को नहीं जानते हैं, यानी परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते हैं और परमेश्वर के सामर्थ को भी नहीं जानते हैं। परमेश्वर की ताकत क्या है, कैसी है, वो ताकत कैसे इस्तेमाल करता है, वो दुनिया के लोग जानते नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया परमेश्वर के बारे में उलझन में पड़ गई है। कितने सारे लोग जब यहाँ पर आते हैं और यहाँ गिरते हुए लोगों को देखते हैं, वे सवाल करते हैं ये कैसा परमेश्वर हो सकता है, परमेश्वर ऐसा काम कैसे कर सकता है, परमेश्वर कभी लोगों को गिराएगा नहीं। पर जैसा कि यीशु ने कहा है वे पवित्र शास्त्र को नहीं जानते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है उस आखिरी रात जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी बगीचे में था तभी उसको पकड़ने के लिए सिपाही आए थे। यीशु ने उनको सवाल किया था कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? सिपाहियों ने कहा नासरी यीशु को, और यीशु ने तुरंत कहा मैं वही हूँ। और जब यीशु बोला कि मैं वही हूँ तभी बाइबल कहती है उसे पकड़ने के लिए जो आए थे वो जमीन पर नीचे गिर गए। बाइबल में दूसरी घटना लिखी है कि शाऊल नाम का व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को सताने के लिए जा रहा था। वो अपने घोड़े पर से जा रहा था। ऐसे नगर में उसको जाना था जहां प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वहां जाकर उनको सताना, यही उसका मकसद था। और ये जब भी घोड़े पर से जा रहा था तभी आधे रास्ते में आसमान से एक बड़ी रोशनी उसके ऊपर आ गिरी और उस रोशनी में से उसको आवाज सुनाई दिया कि तू मेरा छल क्यों कर रहा है। जब ये रोशनी उसके ऊपर आ गिरी और उसने आवाज को सुना, बाइबल कहती है शाऊल घोड़े पर से नीचे जमीन पर गिर गया। और आज लोग परमेश्वर के सामर्थ्य से गिरते हैं और देखने वाले बोलते हैं ये कैसा संभव है, परमेश्वर लोगों को क्यों गिराएगा, ये परमेश्वर का काम है नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ है। यीशु कहता है तुम ना पवित्र शास्त्र को जानते हैं, ना तुम परमेश्वर के सामर्थ को जानते हैं, इसीलिए तुम उलझन में गिर गए हो। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बड़े पैमाने में लोग गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने उनको चंगा किया, उनकी बीमारी निकल गई, उनके शरीर में जो भी रोग थे वो निकल गए। और जो बाहर के लोग सुनते हैं या अविश्वासी लोग सुनते हैं वो बोलते हैं कैसा संभव है? परमेश्वर क्या प्रार्थना करने से लोगों को ठीक करता है? क्या केवल प्रार्थना करने से बीमारी जा सकती है? क्या केवल प्रार्थना करने से डायबिटीज जा सकता है, कैंसर जा सकता है, HIV जा सकता है? बाइबल में परमेश्वर ने साफ कहा है, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो चंगाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी डॉक्टर से दवा ले रहे हैं या कोई इलाज करवा रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर आप परमेश्वर को कमजोर मत समझो। ऐसा मत बोलो कि परमेश्वर ये नहीं कर सकता है, परमेश्वर वो नहीं कर सकता है। उलझने बढ़ती जा रही है, लोग भूल में पड़ते जा रहे हैं और परमेश्वर के बारे में उलझन होने के कारण लोग परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं और उसके ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे से परमेश्वर को पहचानते नहीं है। और पहचानते क्यों नहीं है? वे परमेश्वर के वचनों को जानते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के जमाने में जो लोगों की हालत थी वो आज के जमाने में भी है। आज भी लोग परमेश्वर के बारे में बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। दुनिया में और एक शिक्षा दी जाती है, वर्क इज वर्शिप, काम यही प्रार्थना है। आप काम धंधा चलाओ, यही प्रार्थना है। और बहुत जगह ये लिखा भी जाता है वर्क इज वर्शिप, काम ही प्रार्थना है। ये पूरा गलत है। बाइबल में कहाँ लिखा है कि काम ही प्रार्थना है? जबकि बाइबल में ऐसी घटना लिखी है, प्रभु यीशु मार्था और मरियम के घर गया था। मार्था रसोई घर में काम कर रही थी और मरियम प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर प्रभु की बातों को सुन रही थी। और प्रभु ने मार्था को कहा, मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं लिया जाएगा। वो प्रभु के चरणों में बैठी थी, प्रभु की ओर देख रही थी, प्रभु की बातों को सुन रही थी, वो प्रभु को समझने की कोशिश कर रही थी। प्रभु कहता है इसने अच्छा भाग चुन लिया है। आप काम मत करो, धंधा मत करो, ऐसा बाइबल नहीं कहती है, पर काम का भी समय होता है, प्रार्थना का भी समय होता है। परमेश्वर को परमेश्वर का समय दे दो, आपका समय जो है वो आप इस्तेमाल करो। जैसे कि प्रभु ने कहा था कैसर का जो है वो कैसर को दे दो, परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को दे दो। आप काम करते जाएंगे दिन भर और बोलेंगे प्रार्थना नहीं किया तो भी चलेगा, परमेश्वर हमारे काम से बहुत खुश है क्योंकि काम ही प्रार्थना है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। काम प्रार्थना नहीं है। आप बाइबल पढ़ो, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आप काम धंधा करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे तो भी चलेगा, परमेश्वर इससे खुश हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर को उसका समय देना ही चाहिए। आप अपने काम के समय काम करो और प्रार्थना का जो समय रहता है उस समय आपको प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का भी हमारे जीवन में बड़ा हिस्सा है और जो परमेश्वर का है वो हमें परमेश्वर को देना ही चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग अपने काम धंधे पर परमेश्वर के आशीष चाहते हैं। मेरा धंधा अच्छा हो जाए, मेरी नौकरी में मुझे प्रमोशन मिल जाए, मुझे इससे भारी नौकरी मिल जाए, मेरा पगार बढ़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। किससे चाहते हो? परमेश्वर से। और एक 15 मिनट परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसका धन्यवाद करने के लिए आपके पास समय नहीं है। उसने आपको सारी बरकत देनी चाहिए, आशीष देने चाहिए, आपकी नौकरी अच्छी होनी चाहिए, पगार बढ़ना चाहिए, धंधा बढ़ना चाहिए, सब चाहिए परमेश्वर से। और जब भी परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसका धन्यवाद करने का समय आता है तब आपके पास समय नहीं रहता है परमेश्वर के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचनों को जानो, उसे जानना बहुत जरूरी बात है। परमेश्वर को न जानने के कारण पूरी दुनिया उलझन में पड़ गई है। कितने सारे लोगों को लगता है कि परमेश्वर ऐसा होगा, परमेश्वर वैसा होगा। आप स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जीवित परमेश्वर जब इंसान बनकर धरती पर आया, उसने जन्म लेने के लिए किसी राजा का या किसी अमीर व्यक्ति का घर नहीं चुना। वो एक बढ़ई के घर में पैदा हो गया।
वो इतना नम्र बन गया कि एक साधारण परिवार में पैदा हो गया। प्रभु यीशु का बाप एक बढ़ई का काम करने वाला साधारण मनुष्य था। उसकी माँ मरियम एक साधारण औरत थी। ये दुनिया की नज़र में साधारण थे, पर उनके दिल में एक असाधारण बात थी। वे दिल से धर्मी लोग थे। प्रभु यीशु के माँ बाप दिल से धर्मी थे, इसीलिए प्रभु यीशु ने उस घर में जन्म लिया जो एकदम गरीब परिवार था, एकदम साधारण परिवार था। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक धरती पर आया, तब उसने जन्म लेने के लिए किसी राजमहल को नहीं चुना या किसी अमीर का बंगला नहीं चुना, बल्कि एक गरीब घराने में उसने जन्म लिया। 33.5 साल वो इस धरती पर रहा। दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं रहा। जो उसके साथ थे एकदम गरीब और साधारण लोग थे। प्रभु ने अपने साथ रहने के लिए 12 मर्दों को चुना, पर वे सारे 12 लोग ऐसे थे जो अनपढ़ थे, एकदम साधारण थे। उसने अपने साथ रहने के लिए भारी लोगों को नहीं चुना। उस समय भी बड़े बड़े विद्वान थे, पंडित थे, धर्म पंडित थे, धर्म गुरु थे, पर प्रभु ने उनमें से किसी को भी अपना चेला नहीं बनाया, किसी को भी अपने साथ रहने के लिए नहीं लिया। ये 12 अनपढ़ और साधारण लोगों के लिए लिया। वो एकदम साधारण लोगों के साथ रहा। और जब भी उसको यरूशलेम में आखिरी जाना था, तब उसने कहा, मुझे यरूशलेम में जाना है, इसलिए मेरे लिए गधा लेकर आओ। उस जमाने में ऊंट कितने होंगे, घोड़े कितने होंगे, रथ कितने होंगे। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, उसने अपने सवार होने के लिए ऊंट नहीं मंगाया, घोड़ा नहीं मंगाया, भारी रथ नहीं मंगाया, गधा मंगाया। और वो गधे पर बैठा और जा रहा था, इसलिए कि बाइबल में लिखा गया है, हे सियोन के कन्ये देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। वो बहुत नम्र है, इसलिए वो गधे पर बैठकर तेरे पास आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो नम्र है, वो तेरा राजा है, पर वो इतना नम्र है कि वो गधे पर बैठकर तेरे पास आ रहा है। उसने अपने लिए ऊंट नहीं मंगाया, घोड़ा नहीं मंगाया, भारी रथ नहीं मंगाया। और दुनिया के लोग सोचते हैं हमें परमेश्वर के लिए सोने का घर बनाना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लिए एक ही घर अच्छा है, आपका दिल। इसके अलावा वो और कहीं रहना नहीं चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी हमने ये हॉल लिया, तभी ये नहीं सोचा कि क्या परमेश्वर यहाँ पर भी चमत्कार करेगा, क्या यहाँ पर भी लोगों को वो चंगाई देगा। ये सोचा नहीं हमने, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर ये बातें नहीं देखता है। परमेश्वर यहाँ आने वालों का दिल देखने जा रहा है, दिल। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? दिल चाहता है। सोने का मकान नहीं चाहता है, वो भारी बंगला नहीं चाहता है, वो भारी चर्च नहीं चाहता है। वो एक छोटे बच्चे के समान दिल चाहता है, और उस दिल के अंदर रहना उसे अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर अनंत प्यार है। परमेश्वर के बारे में अपने मन में बहुत सारे सवालों को मत रखो। कुछ भी सवाल है, इसको पढ़ो, इसमें सारे सवालों का जवाब लिखा हुआ है। कोई मनुष्य परमेश्वर के वचन पढ़ते नहीं है और बार बार बोलते जाते ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। क्या परमेश्वर ऐसा करता है? क्या परमेश्वर वैसा करता है? आप जानेंगे परमेश्वर कोई भी काम अचानक नहीं करता। परमेश्वर कोई भी चीज बिना वजह नहीं करता। वो क्यों करता है, कैसा करता है, वो किस तरह से अनुशासन से चलता है। आप पवित्र शास्त्र पढ़ो, तभी तो आप परमेश्वर का ज्ञान पाओगे, परमेश्वर को पहचान पाओगे। बिना बाइबल पढ़े बोलते रहते ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते हो, इसीलिए भूल में पड़ गए हो। यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो पवित्र शास्त्र पढ़ना शुरू करो, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू करो। और बाइबल में जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की शुरुआत करेंगे, आप पुराना नियम मत पढ़ना, नया नियम पढ़ो। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। आप जब इस शुरू में पढ़ेंगे, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, सब आपके सर के ऊपर से चला जाएगा।
आप एक बार पूरा नया नियम पढ़ो, सर के ऊपर से निकल जाएगा। दूसरी बार पढ़ोगे, शायद दूसरी बार भी सर के ऊपर से निकल जाएगा। ये इसीलिए होता है कि पाप की वजह से हमारे बुद्धि को जंग पकड़ा हुआ है। प्रॉब्लम परमेश्वर के वचन के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमारे दिमाग के साथ है, हमारे बुद्धि के साथ है। सालों साल पाप करने के कारण हमारी बुद्धि को जंग पकड़ा हुआ है। जब भी आप बाइबल पढ़ते जाएंगे, वचनों को पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे लोखंड को लगा हुआ जंग हम घिसा घिसा कर निकाल देते हैं, वैसे बार बार परमेश्वर का वचन वहाँ टकरा जाएगा, तभी वो जंग धीरे 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 निकलते जाएगा और फिर आपकी बुद्धि प्रकाशित हो जाएगी और आप परमेश्वर के वचनों को जान पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग बाइबल पढ़ना इसीलिए छोड़ देते हैं कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हमने पढ़ा पर कुछ समझा नहीं। आपको समझा नहीं तो दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो और मरते दम तक पढ़ते रहो, क्योंकि ये पाठशाला की किताब नहीं है कि अभी मैं 9वीं पास हो गया, अभी इस किताब के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये कॉलेज का किताब नहीं है, ये जीवन का किताब है। इसे आपको मरते दम तक पढ़ना है और जितने आप ज़्यादा पढ़ते जाएंगे उतना आपके बुद्धि का जंग निकलते जाएगा और आपकी बुद्धि ज्यादा प्रकाशित हो जाएगी। आप परमेश्वर को ज्यादा जानोगे, ज्यादा उसके करीब जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कोई एक वचन को एक बार पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा समझेगा, दोबारा पढ़ेंगे और थोड़ा समझेगा, तीसरी बार पढ़ेंगे और थोड़ा समझेगा। आप जितने परमेश्वर के वचन ज्यादा पढ़ते जाएंगे, आपकी बुद्धि ज्यादा प्रकाशित हो जाएगी और इससे फायदा क्या हो जाएगा? आप उस महान परमेश्वर को जानना शुरू करोगे, उसको आत्मा की आंखों से देखना शुरू करोगे। आपके मन के सारे विचार, सारी उलझन निकल जाएंगे और जैसा परमेश्वर आपसे प्यार करता है वैसा आप उसे देखना शुरू करोगे, आप उसको जानना शुरू करोगे और आपके दिल में स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद रह जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो सवाल इन लोगों ने किया है कि मरने के बाद कुछ है नहीं, आप में से भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, मरने के बाद क्या होता है? कुछ होता नहीं है, नहीं तो ये होता है, वो होता है। जो भी होता है अब इसको पढ़ना है। मरने के बाद जीवन है। मृत्यु ये जिंदगी का अंतिम पल नहीं है, बल्कि मौत ये मनुष्य के नए जीवन की शुरुआत है। बाइबल कहती है धरती पर हम सफ़र कर रहे हैं, जब हमारी ये सफ़र ख़त्म हो जाती है तभी हम धरती पर मर जाते हैं और यीशु पर विश्वास करके जिन्होंने पापों की क्षमा पाई है वे स्वर्ग में पहुंचते हैं और जिन्हें पापों की क्षमा नहीं मिल गई है ऐसी पापी आत्माएं नरक में जाती है जहां पर अनंत काल वो तड़पती रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर जो गवाहियाँ आती है, गवाहियों को सुनते जाओ। गवाही का कार्यक्रम एक टाइम पास का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग गवाही पर ध्यान नहीं देते हैं। गवाही का कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उसे सुनने के बाद, गवाहियाँ सुनने के बाद आपके दिल में विश्वास बढ़ जाएगा और आप परमेश्वर के प्यार को और सामर्थ्य को अधिकायत से जानना शुरू करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप सुनोगे कि इसे प्रभु ने कैसे ठीक किया, कैसा ये चंगा हो गया, कैसे इनके जीवन में चमत्कार हो गए, आप परमेश्वर के सामर्थ्य को जानते जाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचनों को और परमेश्वर के सामर्थ्य को जान जाओ ताकि तुम्हारे मन की सारी उलझन निकल जाएगी और तुम्हारा मन परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की खुशी से भर जाएगा। हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए।
आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।